हेलो बच्चों, आज हम HTML का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट सीखने वाले हैं विच इज रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरिया। एंड इट्स माय गारंटी कि ये वीडियो एंड होने के पहले आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। इट्स माय एश्योरिटी, बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। एंड इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जाके वो देख लो पहले। ओके, देन इसके बाद इस वीडियो पे आओ। तो लाइन बाय लाइन हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आता है, रेडियो बटन। ओके, तो रेडियो बटन बेसिकली काम क्या करता है। रेडियो बटन एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर सिलेक्शन के लिए कर सकते हो, पेमेंट गेटवे मेथड के लिए यूज कर सकते हो, इधर यू कैन यूज जीपे, पेटीएम, तो इन सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक टैग बता रही हूँ विच इज फील्ड सेट। क्या नाम है इसका, फील्ड सेट। एंड फील्ड सेट के अंदर मैं यहाँ पर लेजेंड यूज करूंगी एंड लेजेंड के अंदर मैं यहाँ पर दूंगी जेंडर। क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर, जेंडर, क्योंकि अपने को यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स लिखने हैं ना, एक मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो कितना ज्यादा पूरा एकदम मेस क्रिएट होगा। उन सबको ओवरकम करने के लिए ये सारी चीजें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब चलते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मैं एक लेबल बनाती हूँ और लेबल के अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ फील्ड में देती हूँ मैं मेल। क्या दे रही हूँ सबसे पहले, मेल। एंड यहाँ पर चल के हम लोग इनपुट टाइप यूज करते हैं रेडियो। क्या यूज कर रही हूँ इनपुट टाइप में, रेडियो यूज कर रही हूँ। ओके, एंड ये आ गया मेरा यहाँ पर। एंड देन अगेन मैं इसको यहीं पे क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ। एंड दूसरा फील्ड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ फीमेल का। तो यहाँ पर हो गया मेल फीमेल। बट आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक चेक मतलब कि ड्रॉप, ये जो आपका रेडियो बटन पहले दिखता है एंड कंटेंट आपका बाद में दिखता है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पर इनपुट टाइप को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर अपना भी प्रॉपर सेट हो गया। लाइक अगर मेल सिलेक्ट करना है तो मेल हो जाएगा, फीमेल सिलेक्ट करना है तो फीमेल हो जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट। रेडियो बटन का काम ही क्या होता है, एट ए टाइम वो एक ही एलिमेंट को टारगेट करता है। बट यहाँ तो दोनों ही एलिमेंट मेरे क्या हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रेडियो बटन के अंदर, वो होता है मेरा नेम। क्या होता है, नेम होता है। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अपने को देना है नेम। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि मतलब रेडियो बटन को सेपरेटली एट ए टाइम एक सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो। दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से नेम एट्रीब्यूट एंड इन दैट नेम एट्रीब्यूट यू हैव टू पुट सेम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर सपोज अभी हम लोग जेंडर सिलेक्शन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सेम वैल्यू के अंदर जेंडर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया है, जेंडर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो मेरी ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क करेगी। मेल पे किया तो मेल, फीमेल पे की तो फीमेल। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यहाँ पर इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए आप क्या यूज करते हो। गलती से अगर आपने एक भी फील्ड डिफरेंट लिख दिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरर। ओके, तो इसलिए सेम एज इट इज लिखना है आप लोगों को। ओके, नाउ तो ये था हमारा रेडियो बटन। नेक्स्ट अभी चलते हैं यहाँ पर चेक बॉक्स क्या होता है। तो चेक बॉक्स में बेसिकली होता क्या है बच्चों, हम लोग बहुत सारे फील्ड्स को एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका स्किल्स हो गया, हॉबीज हो गए आप लोगों के। ओके, तो इन सबको हम लोग चेक बॉक्स के हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फील्ड सेट यूज कर रही हूँ एंड देन इसके अंदर मैं लेजेंड यूज कर रही हूँ एंड लेजेंड के अंदर मैं यहाँ पर हॉबीज दे देती हूँ। एंड देन अब चलते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप में यहाँ पर दे देती हूँ चेक बॉक्स। क्या देंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स देंगे। एंड यहाँ पर अभी मैं लेबल देखो मैं नीचे ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझे। तो लेबल में सबसे पहले हम लोग हॉबीज में क्या दे सकते हैं, लेट सपोज मैंने दे दिया क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट हो गया अपना। एंड वैसे यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करती हूँ एंड यहाँ पर चलते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया है, क्रिकेट हो गया मेरा। यहाँ पर बैडमिंटन हो गया मेरा। यहाँ पर लाइक अभी मैं 2 ही फील्ड यहाँ पर लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल फील्ड यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का चेक बॉक्स। अभी एक काम करते, एक और प्लस पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन यूज करती हूँ एंड बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबमिट। ओके, एंड अब जैसे मैं यहाँ पर चीजें सबमिट कर रही हूँ, यहाँ पे ये मैंने किया, ये किया,
कुछ एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म्ड हुआ, ये सोचा आपने? मतलब ये वेरी गुड। तो जब हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं तो मेन हमारा यहाँ पर क्या यूज करना है, अपने को फॉर्म टैग यूज करना है। फॉर्म टैग हमने यूज ही नहीं किया तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ ये एक्शन को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा बैकएंड के साथ इसका है लेना देना। तो यहाँ पर चलते हैं, फॉर्म को मैंने यहाँ पे किया कट एंड यहाँ एंड पे किया मैंने फॉर्म को क्लोज। अब जैसे मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करी, इस पे क्लिक करी, सबमिट करी, तो यहाँ पर मेरा भी प्रॉपर सबमिट हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमने वहां पर चेक किया था, लाइक मैंने आप लोगों को बोला था पिछले वीडियो के अंदर हमने नेम एट्रीब्यूट देखे थे, बट वैल्यू मैंने बोला था आप लोगों को मैं ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में बताऊंगी। तो वो समय आ गया है बताने का। मुझे चाहिए जैसे मैं जेंडर पे क्लिक करूं या फिर इस पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर चीजें मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखो जेंडर इक्वल्स टू ऑन दिख रहा है, राइट। ये जेंडर मेरा कहाँ से आ रहा है, मैंने वहां पर आप लोग को याद रहेगा तो मैंने क्या यूज किया था, फील्ड सेट के अंदर मैंने लेजेंड के अंदर जेंडर लिखा था, ओके। एंड आई वांट कि अभी यहाँ पर क्या चाहिए, और ये वो जेंडर नहीं, ये जेंडर कहाँ से आ रहा है मेरा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग ने सेम दिया ना जेंडर, राइट। अब मुझे यहाँ ऑन के जगह पे चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए मुझे, वैल्यू। तो यहाँ पर चल के मैं मेल लिखूंगी वैल्यू में, और यहाँ पर आंख बंद करके जो आप लोग रेडियो बटन का नाम दे रहे हो लेबल का वही नेम यहाँ पर दे दो, सिंपल। तो यहाँ पर मैं मेल पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर मेल आया मेरा, सबमिट पे जेंडर इक्वल्स टू मेल दिख रहा है आप लोगों को। लाइकवाइज आप लोगों को यहाँ पर भी करना है, जैसे यहाँ पर आप लोग को नेम देना है। जैसा नेम अभी मैंने यहाँ पर कॉमन नेम हम क्या देंगे बच्चों, हॉबीज देंगे, कि लाइक हॉबीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मैं हॉबीज ही दूंगी ना कॉमन नेम में, ओके। एंड वैल्यू के अंदर आप लोगों ने जो लेबल में लिखा है वैल्यू, वो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दो। तो बताया ना एकदम तगड़ी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे नेक्स्ट, बैडमिंटन। नाउ इफ आई चेक बैडमिंटन, सो हियर यू कैन सी हॉबीज में मेरा बैडमिंटन आ गया, ओके। तो ये समझा पूरा। तो इसलिए मैं एक एक तुम लोगों को एट्रीब्यूट बता रही हूँ। अगर एक साथ पूरा लिख के बताऊंगी तो मुझे ही पता है कुछ नहीं समझेगा, इसलिए इन डेप्थ में एक एक एट्रीब्यूट तुम लोगों को प्रूफ करके बता रही हूँ कि ये एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है, काम क्या करता है, ओके। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है जितना सिखाया मैंने, ओके। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या काम करता है, हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं एंड इन दैट मल्टीपल फील्ड आई जस्ट वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब मेरे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, ओके, एंड उसमें से मुझे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को क्या करना है, चूज करना है। अभी फील्ड बहुत सारे तो स्पेस भी बहुत सारा लेगा ना ये, इसलिए उसको ड्रॉप डाउन में रैप करके रखा गया है कि आपको जो फील्ड चाहिए वो फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर चलते हम लोग कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। So again you have to write legend. First of all you have to give field set. After that you have to put legend and inside legend I am putting country. And अब कंट्री के अंदर यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, चलती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें यूज करना है सिलेक्ट। क्या यूज करूंगी मैं यहाँ पर, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के बाद यहाँ पर चलते हैं एंड कितने ऑप्शन मुझे इसके अंदर पुट करना है। तो ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय, सपोज मैंने 5 ऑप्शन दिया है, ओके। क्या किया है मैंने यहाँ पे, सिंपल सा, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं किया है, सिंपल सा। इसको मैं पहले कट करती हूँ ड्रॉप डाउन में। मैंने क्या किया, सिंपल सा, पहले मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर चलती हूँ एंड यहाँ पर जाने कितने ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करने हैं। सपोज मुझे 3 ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 3 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। और एक काम करती, ये लेबल मैंने यहाँ लेजेंड के अंदर ही लिखा है तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कॉमन नेम दे देती हूँ कि एवरी टाइम मुझे नेम लिखने की जरूरत नहीं है ऑप्शन के अंदर, मैं पेरेंट के अंदर ही नेम बना दूं। यहाँ मेरा पेरेंट कौन है, सिलेक्ट मेरा पेरेंट है, इनसाइड सिलेक्ट मेरा यहाँ पर ऑप्शंस है, ओके। तो यहाँ पर मैंने कॉमन पेरेंट मतलब कॉमन नेम मैंने क्या दे दिया, कंट्री दे दिया इन सब के लिए। अब हमें क्या देना है, यहाँ पर वैल्यू देना है। क्या देना है बच्चों, वैल्यू देना है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे मल्टी कर्सर का, जहां जहां आपको सेम कर्सर प्रोवाइड करना है वैल्यू, वहां पे अल्ट प्रेस करके रखो। इंडिया हो गया मेरा यहाँ पर, यूएसए हो गया मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चल के हम लोग दे देते हैं कोरिया, ओके। नाउ
अभी आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं, तो हियर यू कैन सी जैसे मैं यहाँ सबमिट करी तो कंट्री इक्वल्स टू यूएसए आ गया, बिकॉज सिलेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कॉमन नेम दे दिया है कंट्री। तो समझा आप लोगों को यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों का काम क्या है, खुद से यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या क्या दोगे तुम लोग, रिक्वायर्ड यूज करोगे, ओके। फिर यहाँ पर ये फॉर मतलब लेबल यूज करोगे, एक जैसा लेबल बनाओगे, और लेबल में यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, और यहाँ पर चल के सो आप लोगों का काम क्या, यहाँ पर जो फॉर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मेल देना है, और आईडी में यहाँ पर आप लोगों को मेल यूज करना है, सो दैट अगर आप यहाँ पर मेल पे क्लिक करोगे तो ऐसा यहाँ पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में इन डेप्थ सारी चीजें बताई है, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करना है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखा था हमने पिछले वीडियो के अंदर, रिक्वायर्ड देखे थे, प्लेस होल्डर देखा था हमने आईडी देखे थे, लेबल के अंदर फॉर देखा था हमने, ओके। एंड देन हमने और क्या क्या देखे थे, एक हमारा पासवर्ड के अंदर एक आता है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ भी आप लोगों का होता है वैलिडेशन के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर अभी इनपुट के अंदर आप यहाँ पर देखो पासवर्ड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज ये पिछले वीडियो का है, आप लोग पहले देखो, उसका कोड मिल जाएगा आप लोगों को। मतलब पासवर्ड में मिनिमम लेंथ बोलते हैं ना कि एटलीस्ट 3 रहना चाहिए या फिर 6 रहना चाहिए मिनिमम लेंथ, एंड मैक्सिमम लेंथ आप लोग का 8 होना चाहिए, ओके। अभी मैं जरा इस फाइल को रन करती हूँ, कंफ्यूज मत हो, ये फॉर्म का फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया, अगर नहीं आता है तो फिर आप जाकर देख सकते। सपोज मैंने 1 2 ही लिखा है, और इसके अंदर नेम मैंने दे दिया और ईमेल मैंने यहाँ पर दे दिया है, और अभी मैं यहाँ सबमिट करी तो यहाँ देख रहे हो, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 यूज करूंगी तो यहाँ पर मेरा सबमिट हो जाएगा, मतलब 3 से ज्यादा यहाँ पर चलते, तब मेरा यहाँ पर सबमिट हो गया। अब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लेंथ कितना बोला था, 8 बोला था। अब यहाँ पर चलते तो यहाँ पर देखते हैं, लाइक हमारा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें हो रही हैं, मतलब जैसे अपने को चाहिए वैसे सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप वैलिडेशन का यूज कर सकते हो, एक मैंने मिनिमम लेंथ यूज किया और एक होता है तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आएगा, और यहाँ पर चल के मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ मैंने 6 दिया। अब यहाँ जादू बताती हूँ मैं तुम लोग को, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद में कितना भी टाइप करी यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने वहां वैलिडेशन में 6 दिया है, मैक्सिमम 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को फॉर्म का सारी चीजें समझी है। अब चलते जरा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी देख लेते। तो यहाँ पर नेम, एट्रीब्यूट, वैल्यू, ये सारी चीजें इन डेप्थ हमने एक एक चीजें देखी हैं। अब चलते यहाँ पर, एंड यहाँ पर चल के एक आप लोगों को मैं टेक्स्ट एरिया भी बता देती हूँ। तो टेक्स्ट एरिया का बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हो, एक लॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हो। सपोज यहाँ पर दे दो एड्रेस हो गया आप लोगों का यहाँ पर, और जैसे मैं इसको रन करूंगी तो यू कैन सी आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ओके। नाउ अभी यहाँ पर ये जो नेम यूज किया है, तो यहाँ पर आप लोग एड्रेस यूज कर सकते हो, लेबल का यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर सकते हो कि सबमिट के बाद आप लोग जो भी एड्रेस दोगे वो एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। एक इसके अंदर आपका होता है रोज होता है, लाइक अगर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर रोज मैंने यहाँ पर 2 दे दिया है, और एक होता है आपका यहाँ पर कॉल सपोज मैंने यहाँ पर 100 दे दिया है। तो मतलब यहाँ पर देखो आउटपुट में कैसा दिखता है, जैसा बाय डिफॉल्ट आपको एक स्मॉल साइज में ही शो करना अगर आपकी वेबसाइट ओपन होती है। अभी मैंने यहाँ पर रोज कितने दिए, 2 रोज दिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट 2 रोज का यहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ है, और कॉलम मैंने यहाँ पर दिया 100। तो यहाँ पर पहला 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 5 6 ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक 100 कॉलम क्रिएट हुए। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इतना ही साइज शो करना है कि जैसे यूजर एंटर करे तो उसको बस इतना ही साइज दिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को कम ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।